और जयपुर के लोहा मंडी हादसे में पुलिस ने आरोपी कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी चालक को बीएनएस की धारा 105 के तहत गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा था और जैसे ही अस्पताल से इलाज पूरा हुआ तो हरमाड़ा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा के भभुआ गांव का रहने वाला है और अलंकार कंस्ट्रक्शन के डंपर को चलाने का काम करता है। आरोपी चालक ने बताया कि वो जब अपने गांव से निकला तो रास्ते में उसने चंदवाजी में देसी शराब का सेवन किया और उसके बाद वो भडारना स्थित अलंकार के ऑफिस पहुंचा। वहां पर उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और डंपर लेकर काम के लिए रवाना हो गया। गाड़ी चलाने से पहले एक बार फिर से आरोपी ने भडारना में देसी शराब पी, यानी कि आरोपी ने 2 बार शराब पी है। और उसके बाद आरोपी जैसे निकला तो उसकी टक्कर एक कार चालक से हुई। कार चालक ने उसे मारने की धमकी दी, जिसके बाद डंपर चालक वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही डंपर चालक अगले ट्रैफिक सिग्नल पर रुका तो कार चालक ने डंपर के आगे गाड़ी लगाकर उसे मारने की धमकी दी। डंपर चालक इससे घबरा गया और वो रॉन्ग साइड पर अपनी गाड़ी लेकर चला गया। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी कैद हुआ। रॉन्ग साइड चलाने के बाद आरोपी वहीं वापस सही लेन में आ गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा देश सिहर गया। डंपर चालक ने 400 मीटर में लगभग 27 गाड़ियों को कुचल दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि उसे कुछ भी याद नहीं, उसका पैर बस जो है एक्सीलेटर पर था और वो गाड़ी को चलाता रहा और रास्ते में जो भी आया वो उसको कुचलता रहा। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल शुरुआत कैसे होती है और आरोपी ने खुद बताया कि कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया और पहले कार को दरअसल उसने टक्कर मारी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और उसके बाद अगले सिग्नल पर कार चालक ने उस ट्रक को रुकवाने की कोशिश भी की। वीरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, आरोपी ने खुद कबूला है और बताया कि उसने पहले शराब पी और उसके बाद वो डंपर चला रहा था, रास्ते में जो आया उसको रौंदता चला गया। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, जिस तरीके से जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में जो घटना घटी है वो काफी भयावह घटना थी और इस दौरान जो है पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने ये बात कबूल की है और इसके साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले के बाद जो है अब जो है बीएनएस की धारा 105 के तहत जो है मुकदमा भी दर्ज किया और उसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन होगा वो जल्द से जल्द है वो हरमाड़ा पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उसने शराब पीने की बात है वो कबूली है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि जो ट्रक चालक है या फिर कोई भी अगर चालक की बात की जाए तो सड़क के जो नियम होते हैं, कायदे होते हैं, उनको साइडलाइन किया जाता है, क्योंकि उसी की वजह से जो है बड़ी घटना होती है। आज जब हम हरमाड़ा थाना क्षेत्र के अंदर थे शाम के समय, तो उस टाइम भी जो है कई ऐसे ड्राइवर और ऐसे कई जो टेम्पो चालक होते हैं उन्हें पुलिस के द्वारा जो है डिटेन किया गया और उनसे जो है पूछताछ की गई, उनको चेक किया गया तो उसमें पाया गया कि उनके द्वारा जो है अल्कोहल है उनकी बॉडी के अंदर पाया गया और उसी के तहत जो है उनके खिलाफ जो भी धाराएं होती हैं उनके तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से डंपर चालक था उसने जिस निर्दयता से हम कहेंगे कि उसने जो गाड़ियों को एक के बाद एक जो है कई गाड़ियों को टक्कर मारी। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि इतनी बड़ी घटना हुई, जो चालक था आरोपी चालक, उसको कहीं पछतावा है कि इतने लोगों की मौत उसकी वजह से हुई? देखिए शुभेंदु, जब हम बात कर रहे थे हरमाड़ा थाना में वहां के किसी अधिकारी से, तब उन्होंने कहा कि हमने खुद जो है उससे बातचीत की और उससे पूछा कि भाई आपने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है तो कहीं आपको पछतावा तो नहीं है। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि मैं नशे में था और मेरे द्वारा जो कृत्य किया गया है उसका मेरे को बिल्कुल भी जो कह सकते हैं कि ध्यान नहीं रहा किस वजह से किया, क्यों किया, क्योंकि उसका दिमाग पूरा नशे से जो कह सकते हैं उसकी सोचने की क्षमता, यानी कि नशे में था, इस वजह से पूरी घटना हुई। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। खैर, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। और किसी ने ठीक ही कहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई है। जयपुर के लोहा मंडी इलाके में हुए हादसे के बाद नगर निगम पुलिस प्रशासन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई इसकी कर रही है। जीता जागता इसका उदाहरण है और कोशिश है कि खुद को गुनहगार बनने से यह बचा सके।